क्या रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज को मिस करने वाले हैं? क्या है रोमन रेंस के फ्यूचर प्लान? रोंडा राउजी को लेकर के क्या अपडेट हैं? लोगन पॉल ने किसके दम पर ब्लड लाइन को ढेर करने की बात कही? और AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है? बात करेंगे सबके बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएंगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि जुड़ी हुई है WWE रॉ ब्रांड से। आप सभी को बता दूं, जनवरी 2023 में WWE रॉ के 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली है। आप सभी को बता दूं, जनवरी 2023 में रॉ ब्रांड के शो को या रॉ को देखते हुए WWE में 30 साल हो जाएंगे। फर्स्ट एपिसोड WWE ने रॉ का 1993 यानी कि 1993 में टेलीकास्ट करा था। मैं आप सभी को बता दूं, WWE की तीनों ब्रांड में सबसे जो टॉप ब्रांड है वो रॉ ही है। वो बात अलग है कि आजकल रॉ टॉप पर नहीं आ पा रही है, स्मैकडाउन लगातार रेटिंग्स के मामले में आगे चलती है। मैं आप सभी को बता दूं, अब तक WWE ने रॉ के 1534 यानी कि 1534 एपिसोड को टेलीकास्ट किया हुआ है। वहीं बात करें अगर हम साल 2018 जनवरी की, तो WWE ने उस महीने में 25th एनिवर्सरी रॉ की सेलिब्रेट करी थी, जिसको फैंस से कुछ खास रिएक्शन या मैं कहूं कि अच्छा रिस्पांस फैंस से नहीं मिला था। अब अपडेट ऐसी है कि WWE जनवरी 2023 में होने वाले अपने रॉ के स्पेशल एपिसोड के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है, और कुछ बड़ा और कुछ लेजेंड्स इस एपिसोड में दिखने वाले हैं, जो कि 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। अब देखते हैं WWE इसके लिए कुछ बड़ा और बेहतर चीजें दिखा पाती है 25th एनिवर्सरी से या नहीं। तभी जाके फैन से अच्छा रिस्पॉन्स इस एपिसोड को मिलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट डे 1 से, जो कि WWE 1 जनवरी को कराती है, और लास्ट ईयर से ही इस पेपर व्यू की शुरुआत हुई थी, जो कि हमें 1 जनवरी 2021 को देखने को मिला था। वहीं इस पेपर व्यू में WWE ने रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच टाइटल मैच अनाउंस करा था, जो कि एक हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला था। फैन जिसके लिए बहुत एक्साइटेड भी थे, लेकिन रोमन रेंस को एंड टाइम पे कोविड हो गया था, तो इस मैच को कैंसिल कर दिया गया था, और ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप मैच में ऐड कर दिया गया था, जहां वो WWE चैंपियन भी बनते हुए दिखाई दिए थे। अब अगर मैं बात करूं इस पेपर व्यू की, तो फैंस से इस पेपर व्यू को अच्छा रिस्पांस मिला था, और यही वजह है कि WWE इस साल भी 1 जनवरी 2023 को इस पेपर व्यू को कराने वाली थी। लेकिन कुछ दिन पहले अपडेट आई कि WWE शायद डे 1 पेपर व्यू को आगे शिफ्ट कर सकती है, मतलब कि 1 जनवरी को ना करा के किसी और डेट पे कराएगी। लेकिन जनवरी में हमें रॉयल रंबल भी दिखना है, तो WWE इस पेपर व्यू को आगे ज़्यादा शिफ्ट भी नहीं कर सकती है। लेकिन अब ऐसी अपडेट आ रही है कि WWE ने इस पेपर व्यू को इस साल कैंसिल कर दिया है, यानी कि जनवरी में हमें डे 1 पेपर व्यू नहीं दिखाई देगा। अब नहीं दिखाई देगा तो क्या WWE डायरेक्ट जनवरी में रॉयल रंबल दिखाएगी, या कोई और पेपर व्यू इस पेपर व्यू को रिप्लेस करेगा? अब मैं बात करूं कि कौन से पेपर व्यू इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसमें पहला नाम जो निकल कर आ रहा है वो है TLC पेपर व्यू का, जो कि साल 2009 से 2020 तक दिसंबर के मंथ में दिखाई देता था, लेकिन लास्ट ईयर हमें ये पेपर व्यू देखने को नहीं मिला था। वहीं नेक्स्ट पेपर व्यू जो निकलकर सामने आ रहा है वो है WWE क्लैश ऑफ द चैंपियंस, जिसमें WWE सर्वाइवर सीरीज में अगर चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ना करा पाए, तो शायद हो सकता है कि क्लैश एट द चैंपियंस में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच WWE करा पाए। वहीं जो थर्ड पेपर व्यू निकल कर आ रहा है वो है WWE न्यू ईयर रेवोल्यूशन। ये पेपर व्यू साल 2005 से 2007 के बीच WWE कराती थी, लेकिन उसके बाद ये पेपर व्यू WWE में नहीं दिखा है। अब न्यू ईयर है, जनवरी होगी, नया साल होगा, तो हो सकता है WWE फैंस के माइंड में इस पेपर व्यू का नाम फिट करने के लिए इस तरह के नाम का पेपर व्यू ऑर्गेनाइज कराए। अब देखते हैं WWE क्या करती है। नेक्स्ट अपडेट जो जुड़ी हुई है वो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी से। अगर मैं बात करूं रोंडा राउजी की, तो रिसेंट में वो मॉर्गन को हरा के चैंपियन बनी है, और उसके बाद से अब तक उनका कोई अपोनेंट सामने नहीं आया है। अगर मैं बात करूं लास्ट वीक के एपिसोड की, तो वो उस एपिसोड में दिखाई नहीं दी थी, और आज यानी कि रिसेंट के एपिसोड की बात करूं तो उसमें वो बैक स्टेज एक छोटे से इंटरव्यू में दिखाई दी थी, जहां वो फैंस को वार्निंग देती हुई नजर आई थी, ट्रोल करती हुई नजर आई थी, और ये कहती हुई नजर आई थी कि जब उनका मन होगा तब वो टाइटल डिफेंड करेंगी। एक्चुअल में टाइटल रोंडा राउजी का जब मन होगा तब डिफेंड नहीं होगा। एक्चुअल में बात यह है कि WWE के पास स्मैकडाउन ब्रांड में कोई वुमेन सुपरस्टार है ही नहीं जो रोंडा राउजी के अगेंस्ट टाइटल फ्यूड में दिखाई दे सके। अब जब नहीं है तो इसी तरह से रोंडा राउजी को WWE दिखाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि रोंडा राउजी ने रिसेंट में अपने फ्यूचर अपोनेंट को लेकर के कुछ टीज करा है। उन्होंने बोला है कि रॉ ब्रांड की आस्का को अगर WWE स्मैकडाउन में ड्राफ्ट करती है तो उनके साथ फ्यूड और चीज़ें आगे
कंटिन्यू करना चाहेंगी, मतलब कि जो कुछ पास्ट में इनके बीच बचा हुआ है शायद उसको ये लोग कंटिन्यू करना चाहेंगी। अब कहीं ऐसा तो नहीं WWE रॉ ब्रांड से आस्का को स्मैकडाउन में लाके रोंडा राउजी के अगेंस्ट फ्यूड दिखाए, क्योंकि कोई वुमेन सुपरस्टार है भी नहीं जो रोंडा राउजी के अगेंस्ट कॉम्पीट कर सके टाइटल के लिए। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको से। आप सभी को बता दूं, क्रिस जेरिको AEW के बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट सुपरस्टार हैं। एक तरह से कहना चाहूंगा कि AEW के पिलर हैं और उनके दम पे ही AEW खड़ी हुई है, उनमें से एक सुपरस्टार हैं। अभी हाल ही में क्रिस जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। उन्होंने AEW के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है और अपनी नई डील पे साइन भी कर लिया है। मतलब कि अब क्रिस जेरिको 2027 तक AEW में हमें देखने को मिलने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, रूमर्स ऐसे हैं और अब मतलब अपडेट ऐसी आ रही है कि क्रिस जेरिको की लाइफ का अब तक का, रेसलिंग लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो AEW ने ऑफर करा है। इससे पहले AEW के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 3 मिलियन पाउंड की डील थी पर ईयर की, लेकिन उससे बढ़ा के AEW ने उनको पे करा है। यही वजह है कि क्रिस जेरिको AEW में 5 साल एक्सटेंड करने के लिए तैयार हो चुके हैं और एक बड़ा और ह्यूज डील या जो कहूँ कॉन्ट्रैक्ट AEW ने ऑफर करा है क्रिस जेरिको को। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करा है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रोमन रेंस के क्राउन जूल के अपोनेंट लोगन पॉल से। लोगन पॉल रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच लड़ने से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि मेंटली प्रेशर ब्लड लाइन और रोमन रेंस पे क्रिएट करा जा सके। उन्होंने रिसेंट में एक इंटरव्यू में अपने भाई जैक पॉल को लेकर के एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरा भाई जैक पॉल अकेला ही काफ़ी है ब्लड लाइन के सैमी ज़ैन, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ को ढेर करने के लिए। वहीं रोमन रेंस को वो मेरे लिए छोड़ सकता है और उनको अब WWE में आने की जरूरत है। मतलब कि कहीं ना कहीं लोगन पॉल ये हिंट दे रहे हैं कि शायद जैक पॉल फ्यूचर में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लोगन पॉल को ज्वाइन कर सकते हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट। अब रोमन रेंस यार छोटे मोटे सुपरस्टार तो है नहीं है, WWE के टॉप मोस्ट, मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रेसलर में से एक हैं। बावजूद उसके लोगन पॉल इतने कॉन्फिडेंट इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तो WWE की कृपा उन पे अच्छे से बरस रही है। 14 टाइम चैंपियन शॉन माइकल उनको रिंग में ट्रेन कर रहे हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट, तो भाई कोई भी कॉन्फिडेंट में आ जाएगा, इसीलिए वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि लोगन पॉल जो क्लेम कर रहे हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट करने के लिए, वो वाकई क्राउन जूल में जब उनके सामने 1-to-1 सिंगल मैच में उतरेंगे तो वो चीज़ें कर पाते हैं या नहीं। वहीं मुझे उम्मीद लग रही है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जैक पॉल क्राउन जूल में नजर आने वाले हैं और ब्लड लाइन के साथ उनका कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा जब रोमन रेंस और लोगन पॉल मैच लड़ रहे होंगे। फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से, जो कि 5 नवंबर 2022 को क्राउन जूल इवेंट में अपना WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लोगन पॉल के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। अब रोमन रेंस को लेकर के इस तरह के रूमर्स सामने आ रहे हैं कि क्या रोमन रेंस 1 महीने में होने वाले 2 पेपर व्यू में दिखाई देंगे, जो कि क्राउन जूल है और नवंबर में के लास्ट में ही सर्वाइवर सीरीज देखने को मिलने वाला है। अब रेसलमेनिया 38 के बाद से रोमन रेंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है उसमें रोमन रेंस के साथ एक डील है कि वो कम से कम WWE में दिखाई देंगे और यही वजह है कि WWE में रोमन रेंस अब वीकली शोज में भी कम दिखाई देते हैं और एक पेपर व्यू में दिखाई देते हैं, एक में नहीं दिखाई देते हैं। अब नवंबर में 2 पेपर व्यू हैं जिसमें से एक में रोमन रेंस के लिए मैच ऑलरेडी बुक हो चुका है, सेट हो चुका है। तो फैंस के मन में सवाल आ रहे हैं कि क्या रोमन रेंस 1 महीने में 2 पेपर व्यू में दिखाई देंगे या नहीं। तो उसी के चल के आपको बता देता हूं कि WWE रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज कर रही है। हालांकि अब ये क्लियर नहीं है कि रोमन रेंस के अपोनेंट सर्वाइवर सीरीज में कौन होने वाले हैं, लेकिन ये बात तय है कि रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज में दिखने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं WWE ने रोमन रेंस के जो सर्वाइवर सीरीज से पहले वीकली शोज में अपीयरेंस हैं उनको रिवील कर दिया है या रिवील हो चुकी हैं ये चीज़ें। रोमन रेंस को 28 अक्टूबर स्मैकडाउन के एपिसोड में एडवर्टाइज करा जा रहा है, 31 अक्टूबर को रॉ के एपिसोड में एडवर्टाइज करा जा रहा है, वहीं 11 नवंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड में और 18 नवंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए उनको एडवर्टाइज करा जा रहा है। अब लगातार जब रोमन रेंस की सर्वाइवर सीरीज से पहले इतनी अपीयरेंस दिखने को मिलने वाली है तो ये तय है कि रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज में हमें दिखने वाले हैं। हालांकि उनका अपोनेंट क्लियर नहीं है और रूमर्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि WWE रोमन रेंस के टाइटल सर्वाइवर सीरीज में डिफेंड नहीं करवाएगी, मतलब कि रोमन रेंस अपने WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सर्वाइवर सीरीज में डिफेंड नहीं करेंगे, बल्कि वो ब्लड लाइन के और मेंबर्स के साथ किसी और फैक्शन के अगेंस्ट वॉर गेम में दिखाई दे सकते हैं, जो कि एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। ये इस तरह के रूमर्स मैंने पहले भी कवर करे थे अपनी एक वीडियो में।
अब अगर वाकई ब्लड लाइन वॉर गेम में उतरती है तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि वॉर गेम में वो किसके खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ब्लड लाइन की रिसेंट में फ्यूड अभी ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड, ये थी WWE और AEW से जुड़ी कुछ अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।